नमस्कार दोस्तों, ईरान इजराइल वॉर पर यह अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है। 19 जून 2025 तक का यह कॉन्फ्लिक्ट अब अपने सबसे खतरनाक दौर में पहुंच गया है। आज सुबह ही ईरान ने इजराइल पर करीब 400 बैलिस्टिक मिसाइलें और सैकड़ों ड्रोन दागे, जितना कि हेडलाइंस में बताया जा रहा है उससे कहीं ज्यादा। बड़े टारगेट्स थे तेल अवीव के रिहायशी इलाके, बियर शेवा का सोरोका हॉस्पिटल और खास मिलिट्री साइट्स। कम से कम 47 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत नाजुक है। इजराइल ने करारा जवाब दिया। उन्होंने ईरान के अराक न्यूक्लियर रिएक्टर पर सीधे एयर स्ट्राइक की और तेहरान और नतांज के पास न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया। यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग के हेड का कहना है कि ईरान का नतांज में बड़ा यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट लगभग तबाह हो गया है। अभी तक कोई कंफर्म रेडिएशन लीक नहीं हुई है, लेकिन ईरान के अंदर 220 से ज्यादा नागरिक मारे गए हैं और 1200 से ज्यादा लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। इजराइल में इस एस्केलेशन की शुरुआत से अब तक 24 लोग मारे गए हैं। इन कैजुअल्टीज में से लगभग सभी 90% से ज्यादा नागरिक हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने सीजफायर के लिए अमेरिका की सभी अपीलों को ठुकरा दिया है। अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी भी सीधी दखल अंदाजी के भयानक नतीजे होंगे। इस बीच पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने कंटिंजेंसी मिलिट्री प्लान्स को मंजूरी दे दी है, लेकिन कहते हैं, और मैं कोट करता हूं, मैं कुछ कर सकता हूं या शायद नहीं। इस इलाके में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती पहले ही बढ़ गई है। ग्राउंड पर मानवीय नुकसान बढ़ता जा रहा है। 600 से ज्यादा विदेशी नागरिक ईरान छोड़कर अजरबैजान चले गए हैं और चीन और साउथ कोरिया जैसे देश अपने नागरिकों से ईरान और इजराइल दोनों छोड़ने का आग्रह कर रहे हैं। दोनों देशों में हॉस्पिटल्स ओवरलोडेड हैं और कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं ठप हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ईरान के अनुरोध पर एक इमरजेंसी मीटिंग कर रहा है। चीन, रूस और ईयू तत्काल लड़ाई खत्म करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये कॉन्फ्लिक्ट अब सिर्फ ईरान और इजराइल के बारे में नहीं है। अगर अमेरिका सीधे इसमें दखल देता है तो हम एक सच्चे ग्लोबल क्राइसिस का सामना कर सकते हैं। मानवीय स्थिति हर दिन बिगड़ती जा रही है। ये अभी तक का सबसे लेटेस्ट, सबसे सही अपडेट है। आपको क्या लगता है, क्या इस वॉर के जल्द रुकने की कोई उम्मीद है? मुझे कमेंट्स में बताएं। लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप कभी भी कोई ग्लोबल अपडेट मिस न करें।